नमस्कार, दिस इज रत्नेश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रत्नेश कुमार। चलिए जी, आज स्टार्ट करते हैं आपके डिमांड के अनुसार मीनिंग वर्ड। मीनिंग वर्ड का याद करने का कई तरीके हो सकते हैं। मेरे पास और भी ऐसे तरीके हैं जो आपको याद करने में और लंबे समय तक याद रखने में सहायक होगा। आप लोग मीनिंग वर्ड याद किए होंगे लेकिन तुरंत आप भूल जाते हैं। आज याद किए, कल परसों तक निकल गए क्योंकि आप उसे रिवाइज नहीं करते हैं। अगर ऐसा कोई मीनिंग का भी ट्रिक हो, जैसे मैथ्स का ट्रिक होता है, अब सोचिए अगर मीनिंग का भी ट्रिक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा कि आप सबों की लंबे समय तक किसी भी ट्रिक से यानी कह सकते हैं उसका लिंक या की दे करके शब्दों को तोड़ करके अगर आपको याद कराया जाए, अब सबसे बेहतर तरीके से आपको याद रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्लेमर बस इतना ही है कि इस वीडियो में बहुत ही अलग प्रकार का एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब ट्रिक फोटो का इस्तेमाल किया गया है। आप लोगों को ठेस ना पहुंचे इसलिए मैं इस पहले ही बोल देता हूं। और आपको समझाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स को, और प्रत्येक दिन 10 वर्ड्स, प्रत्येक दिन 10 वर्ड्स मैं करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं एडमायर। एडमायर मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। एडमायर मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। अब बताइए हमको, अगर किसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है और वो ऊंचे स्थान पर चल जाता है, कहीं पे कह सकते हैं कि कहीं पे आकर भाषण देता है या तो फिर लोकप्रिय हो जाता है, तो लोग क्या कहते हैं? बाप रे क्या आदमी है रे, है ना, आदमी रे क्या आदमी है रे, उसको देखो तो उसका इतना इज्जत मिलता है रे। तो एडमायर याद करेंगे ADMI, आदमी, अब प्लस में RE रे, आदमी रे। एडमायर मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना। हम कह सकते हैं एडमायर का सिनोनिम्स होगा प्रेज, है ना। आपको याद हो गया। एडमायर को कैसे याद करेंगे? आदमी रे से। कैसे याद करेंगे? आदमी रे। ADMI आदमी और RE से रे, आदमी रे। एडमायर मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। एडमायर मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेंसिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेंसिव। पेंसिव मीन्स होता है, आप लोग बता दें, चिंताग्रस्त होता है। पेंसिव का मतलब क्या होता है? पेंसिव है, पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त। और चिंताग्रस्त का मतलब जो चिंता से ग्रस्त हो, मतलब चिंता में डूबा हुआ हो, मैंने कह सकते हैं पेंसिव। अगर पेन प्लस में SIV, पेंसिव। पेंसिव को तोड़िए 2 फॉर्म में, पेन प्लस शिव, पेन प्लस शिव। यदि पेन भगवान शिव के पास होता तो कोई भी चिंताग्रस्त नहीं होता, क्योंकि केवल भगवान शिव ही सबकी किस्मत लिख देते। तो मैं इस तरह से याद कर सकते हैं हम लोग ट्रिक को, मीनिंग वर्ड को। पेन प्लस शिव, पेंसिव मिस होता है चिंताग्रस्त। और पेंसिव का सिनोनिम्स होता है, हम कह सकते हैं क्या? एंजायस, है ना। क्या है? एंजायस मिस चिंताग्रस्त। और एंजाइटी मिस चिंता होता है, आप लोग जान लीजिए। ANXITY, एंजाइटी मीन्स क्या होता है? चिंता। क्या होता है? चिंता, है ना, जिसे बोलते हैं चिंता फिक्र करना, है ना, चिंता। तो एंजाइटी मीन्स होता है चिंता। तो मैंने इस वर्ड को कैसे याद किया? पेंसिव से। तो पेन प्लस शिव, अगर पेन भगवान शिव के पास होता तो कोई भी चिंताग्रस्त नहीं होता, कोई भी टेंशन से पीड़ा नहीं होता उसको, वो बिल्कुल क्या होता? टेंशन मुक्त होता, क्योंकि सबकी किस्मत भगवान, केवल भगवान शिव ही लिखते हैं और कोई नहीं लिखता। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। डोलफुल मीन्स होता है उदास, दुखी, है ना। डोलफुल मीन्स क्या होता है? उदास, दुखी। इसका याद करने का क्या ट्रिक है? डोली को फूल दो, डोली को फूल दो। डोली नाम की कोई लड़की है, उसको क्या दो? फूल दो। अगर हम उसको फूल नहीं देंगे उदास हो जाएगी, उसको फूल से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। तो डोली को फूल दो मिस होता है दुखी। इसका मतलब कह सकते हैं DOLE, डोली प्लस FUL, है ना। ऐसे आप याद करने का एक बता रहा हूँ, ऐसा तो DOLE डोले पढ़िएगा नहीं, इसमें पढ़ेंगे डोली को फूल दो, ज़्यादा बेटर रहेगा कि DOLE FUL, डोली फूल, यानी कि डोलफुल। डोलफुल मीन्स क्या होता है? दुखी। डोलफुल मीन्स क्या होता है? दुखी। ठीक है जी, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, डोली को फूल दो, डोलफुल मीन्स क्या होता है? दुखी। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सैड, अनहैप्पी, टीयरफुल, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? उदास, दुखी।
डोली को फूल दो, नहीं तो क्या हो जाएगी, दुखी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है इंटरलोपर। इंटरलोपर का मतलब होता है घुसपैठिया। मतलब घुसपैठिया मतलब कि बिन बुलाए मेहमान, मतलब कह सकते हैं कि वो कहीं घुस करके आ गया हो, मतलब अनइनवाइटेड गेस्ट इसे कह सकते हैं। या इसको हम बोल सकते हैं अजनबी, अननोन, हम इसे नहीं जानते हैं, न जाने कहाँ से आया है। तो इंटरलोपर, इंटरलोपर को याद करने का मेरे पास एक ऐसा लिंक्स है, ट्रिक है, देखिए ध्यान से। इंटर, INTER, इंटर और LOPER से बना है इंटरलोपर। अब मैं कहूँगा कि लड़का पढ़ता इंटर में और निकल गया लोपर को पढ़े लोफर, क्या निकल गया, लोफर, है ना, इंटरलोफर। लड़का पढ़ता है इंटर में और निकल गया लोफर, वो कैसा लड़का है जी, वो तो पढ़ने वाला है या नहीं है, इसे बोलते हैं इंटरलोफर। देखिए ना कैसा बाल कटा के घूम रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं हमारे देश में इस प्रकार के मानव संसाधन का विकास हो रहा है। लोग अच्छे अच्छे लोगों को इस तरह से महान आत्माओं को छोड़ करके जो है कि इन टपरियों का सब सर्च कर रहे हैं गूगल पे, यूट्यूब पे इसका वीडियो देखते हैं। धन्य हो इस देश का, हमारा देश बहुत ही विकास कर रहा है इसके प्रति। आप लोगों से एक वादा है कि आप इस सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, आप ये सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, हटाइए, और महान महान लोग जैसे खान सर हो गए, श्री विकास द्विवेदी सर जैसे लोगों को सुनिए, उनकी बातों को सुनिए और अपने जीवन में सफल होइए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगली वर्ड है वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंड, है ना, प्राइड जिसे बोलते हैं। वैनिटी को याद करने का ट्रिक क्या है, वानी नाम की लड़की है, वानी, है ना, और VANITY, तो वानी जो है टी पीती है। वानी क्या पीती है, टी मीन्स क्या होता है, चाय। तो वानी टी पीती है 1 लाख की कप में, फिर भी घमंड नहीं करती है, बहुत अच्छी लड़की है। कैसे याद किए, वैनिटी, वानी पीती है टी, कितना में, 1 लाख की चाय, 1 लाख की कप में चाय पीती है। वानी 1 लाख की कप में टी पीती है यानी चाय पीती है, फिर भी घमंड नहीं करती है। वैनिटी मीन्स होता है घमंड, ठीक है। इसका साइनो क्या होगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्राइड, मीन्स होता है घमंड, ईगो, उसको बस ईगो नहीं है, बहुत ही बेहतरीन लड़की है, ठीक है। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है असेसन। असेसन का मतलब होता है हत्यारा, किसी पॉलिटिकल मर्डरर यानी कह सकते हैं जो हत्या कर देता है, हत्या करने वाला हत्यारा। एसेसन को याद करने का बहुत ही बेहतरीन, एक बार में दिमाग में छप जाएगी, इसे याद कीजिएगा। एसेसन में ही छुपा हुआ है ट्रिक्स, देखिए ध्यान से, है ना, ASS प्लस IN, है ना। ऐस मने गधा, ऐस मने गधा, ऐस मने गधा, और गधा गधा क्या हो गया, इन मने अंदर। आप लोग नहीं बोलते हैं मे आई कम इन सर, मने इन में आई मने मैं, और इन सर, इन मने अंदर की ओर, है ना, कम मने आना। अब इन में अंदर होता है कि नहीं, तो कहते हैं गधा और इन, है ना। तो गधा और गधा मने 2 गधे इन कर गया एक ही साथ, तो एक की हत्या होगी, कि गेट बहुत पतला था, नहीं समझे, लेकिन हत्या करने वाला कौन, एक दूसरा गधा था, उसे ही मार दिया। केवल लिंक करना है, याद करना है। तो एसेसन को याद कीजिएगा किस तरह से, एस इन असेसन। ऐस मने गधा, इन मने अंदर घुस गया, इसका मतलब अंदर घुसा, एक गधा दूसरे को मार दिया, तो गधा क्या कहलाया, हत्यारा। मतलब किसी व्यक्ति की हत्यारा होना, किसी व्यक्ति के हत्या होना, जो हत्या की है वो कहलाता है हत्यारा। एसेसन, असल में क्या होता है, हत्यारा। एसेसन का मतलब क्या होता है, हत्यारा। इसे कह सकते हैं किलर, मर्डरर, है ना। नेक्स्ट वर्ड है मायर। मायर मीन्स होता है दलदल में फंसना। क्या होता है, दलदल में फंसना। अगर कोई फंसता है दलदल में, वो चिल्लाता है मायरे मायरे। इसका बहुत भयानक ट्रिक है, देखिएगा। मायर को बोलेंगे, है ना, मायरे मायरे मायरे। हमारी भाषा में, हमारी तरफ क्या होता है, जब कोई फंसता बोलता है मायरे इतना दर्द दे रहा है ना, मायरे ये हो गया है, मैंने बाप रे मायरे, इस तरह से हम लोग बोला करते हैं, संबोधन करते हैं अगर कुछ होता है तो, हम अपने गाँव तरफ। तो इसी प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं कि मायर मीन्स होता है दलदल में फंसना, कैच अप इन इसका सिनोनिम्स होगा। तो हम याद करेंगे मायरे मायरे,
कैसे याद करेंगे? माई रे माई रे। मायर मीन्स क्या होता है? दलदल में फंसना। देखो ये चिल्ला रही है, मायरे कर रही है। अगर एक बात और बता दूं, अगर आप दलदल में अगर फंस गए हो तो कभी खड़ा मत रहिएगा, चित्ते लेट जाइए। नेक्स्ट वर्ड है इनामोराटा। इनामोराटा मीन्स क्या होता है? प्रेमिका। अब प्रेमिका का मतलब समझ करते होंगे आप लोग, है ना, ये सब तो आज छूते नहीं है, सब लोग जानते हैं, है ना। प्रेमिका मतलब जिससे वो प्रेम करता है कोई व्यक्ति, ठीक है। तो इनामोराटा में होता है प्रेमिका, जिसे हम कह सकते हैं लवर या गर्लफ्रेंड, इसकी साइनो हो गई। लेकिन सबसे पहली बात है इनामोराटा में होता है प्रेमिका, तो इसको कैसे याद करेंगे? इसका भी एक की है याद करने की। इनाम और आटा, INAM, है ना जी। इनामोराटा का स्पेलिंग क्या होता है? इनामोराटा INAM, इनाम प्लस और प्लस आटा। इनाम मतलब होता है इनाम, प्राइज जिसको हम बोलते हैं, है ना, इनाम प्राइज। और का मतलब प्लस और आटा। अपना गर्लफ्रेंड को मतलब अपनी प्रेमिका को हम दिए थे इनाम और आटा कि देखो पहले प्राइज ले लो सबसे पहले, है ना, पहले उसके बाद जो है कि आटा तुमको दे रहे हैं ताकि रोटी बना दो, हम जल्दी से खाना खाएंगे और अपने ऑफिस जाएंगे काम करने के लिए। इनाम और आटा, इनामोराटा। इनाम और आटा, इनामोराटा। इनाम और आटा, इनामोराटा। आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए मीनिंग वर्ड्स याद करने का कई ऐसे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपको दिल छू जाएगी। याद कीजिए, जल्दी ही याद हो जाएगा। इनाम प्लस आटा, इनामोराटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है सगेसियस। सगेसियस का मतलब होता है समझदार, कह सकते हैं मेधावी। मेधावी का मतलब होता है बहुत ही तेज पढ़ने में, यानी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, है ना जी। सगेसियस का स्पेलिंग क्या होता है? SAGA। तो हम सिंपल इससे लिंक करेंगे, जो व्यक्ति साग खा रहा है ना, उस साग खाने वाला व्यक्ति समझदार होता है। जो साग खाता है, पालक साग खाइए, लाल साग खाइए, जो भी खाइए, लेकिन जो साग खाने वाला व्यक्ति समझदार होता है। एक ऐसा ही ट्रिक है, मतलब इसे समझने का प्रयास कीजिए। एक लिंक दिए हैं इसका, इस वर्ड का। सगेसियस मीन्स होता है समझदार। क्या होता है? समझदार, है ना। तो SAGA, साग यहीं पे छिपा हुआ है, तो साग से पकड़ सकते हैं सगेसियस। स्पेलिंग क्या होगा? SAGACIOUS। क्या होता है? समझदार। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ब्रिलियंट। क्या हो जाएगा? ब्रिलियंट या तो इंटेलिजेंट, है ना। याद हो गया? साग खाने वाला व्यक्ति समझदार होता है। तो बताइएगा सगेसियस मीन्स क्या होता है? समझदार। क्या होता है? समझदार। चलिए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेरासिटी। मीन्स क्या होता है? सच्चाई होता है। क्या होता है? सच्चाई। तो वेरासिटी को याद करेंगे हम। वीरा नाम की लड़की है जो आई है सिटी में। तो वीरा नाम की लड़की यानी वीरा जब से सिटी में आई है तब से सबको सच्चाई मालूम चल गया है कि वो क्या करती है सिटी में, शहर में आकर के वो लोगों की मदद कर रही है, लोगों को खाना दे रही है। ये सच्चाई मालूम चला है बाद में जाकर के। वो अपना लंच किसी को खिला देती है, जरूरतमंदों को, भिखारियों को खिला देती है। इसका मतलब वीरा अच्छी लड़की है ना जी। तो वेरासिटी में क्या होता है? सच्चाई। वेरासिटी, VERA, वीरा प्लस CITY, वीरा सिटी। वीरा सिटी, वीरा माने कोई लड़की है और सिटी का मतलब शहर। वीरा नाम की लड़की शहर गई है, लेकिन वो क्या कर रही है? लोगों की मदद कर रही है। अपना लंच मिलता है स्कूल वाला खिला देते किसी को। तो वीरा नाम की लड़की कहाँ पहुँच गई? सिटी में। और कहाँ? पढ़ने के लिए। तो वीरा जब से सिटी में आई है तब से सबको सच्चाई मालूम चल गया है कि वो किसको खाना खिला देती है, किसको मदद करती है। इसका कह सकते हैं, इसका साइनो होगा ट्रुथफुलनेस। मीन्स क्या होता है? सच्चाई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक अगर देख लिए होंगे तो पक्का आपको सारे मीनिंग वर्ड्स एक साथ याद हो गए होंगे। तो चलिए हम फिर कल मिलेंगे आपको सुबह 5 बजे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके पास जो कि इसको डिजर्व कर सकते हैं, इनके लायक हैं वो। आपका एक शेयर किसी की लाइफ बना सकती है। तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जिनको डर लगता है, जिनको मीनिंग वर्ड जल्दी याद नहीं होते हैं, उनके पास शेयर कीजिए और मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।